नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री की नई योजनाएं एवं घोषणाएं। यानी कि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ऐसी 7 चीज़ें हैं जो बिल्कुल मुक्त करने वाले हैं। यानी कि 1 अगस्त से राजस्थान के अंदर 5 ऐसी योजनाएं हैं जो सभी राजस्थान वासियों को बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। यानी राजस्थान सरकार ने अब बजट 2024-25 के अंदर जो घोषणाएं की है उनको 1 अगस्त से ये सभी सुविधाएं हैं जो राजस्थान सरकार उन सभी नागरिकों को देना चाहती है जो इस योजनाओं के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना की। यानी इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार अब प्रत्येक नागरिक को 300 यूनिट बिजली मुक्त दे रही है। इसे लगवाने के लिए अब 78,000 रुपये की छूट भी देने वाली है। ये छूट किसे मिलेगी? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बिजली उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार है, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार से सब्सिडी के माध्यम से तथा 40% राशि उपभोक्ता को वहन करनी पड़ेगी। इसके लिए 1 किलोवाट के सोलर पैनल के आवेदन करने पर उपभोक्ता को 50,000 रुपये की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी, जिसमें 30,000 की राशि सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होगी। यानी दोस्तों, अगर आप 1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए आवेदन करते हो तो उसके लिए आपको 30,000 रुपये जमा करवाने होंगे और इसके साथ ही 50,000 जो रुपये हैं वो केंद्र सरकार वहन करेगी और इसके माध्यम से सभी राजस्थान वासियों को पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट बिजली मुक्त दी जाएगी। इसके साथ ही जो सब्सिडी के 30,000 रुपये हैं वो उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में डाले जाएंगे। इसके साथ ही 20,000 रुपये उपभोक्ता को वहन करने पड़ेंगे, जिससे बिजली उपभोक्ता का 2 माह में जो आवेदन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा और इसके बाद में उसके घर पर सोलर प्लांट है वो लगा दिया जाएगा। अतः सभी बिजली उपभोक्ताओं से निवेदन है कि आज ही अपने नज़दीकी बिजली कार्यालय या ई मित्र पर जाकर पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठाएं। ये फॉर्म आप अपने ऑनलाइन यानी ई मित्र पर जाकर भर सकते हो या अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिससे कि राजस्थान सरकार ने जो बजट 2024-25 के अंदर जो घोषणा की है कि राजस्थान के सभी निवासियों को 300 यूनिट बिजली मुक्त दी जाएगी। तो दोस्तों, आज ही आप अपने नज़दीकी ई मित्र या अपने जो बिजली घर है उससे संपर्क करके अपने 300 यूनिट बिजली का जो फॉर्म है वो आप अवश्य भरें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 की। राजस्थान सरकार ने सभी पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को जो अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना 2024 फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में छात्रों को कई लाभ प्रदान किए गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वंचित छात्रों को उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों कि आप किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके अंदर राजस्थान सरकार आपको सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, नीट, एनएलयू या अन्य किसी प्रकार की प्रतियोगिता की तैयारी करवा रही है तो उसके अंदर इन छात्रों को विशेष रूप से छूट दी जाएगी और इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार अब फिर से इनके फॉर्म है वो ओपन करवाने वाली है। इसके अलावा जो छात्र आरपीएमटी या आरपीईटी परीक्षा पास करते हैं और सरकारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं तो उन सभी छात्रों को 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। यह योजना कई श्रेणियों के छात्रों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें बीपीएल कार्ड वाले और अंतिम परीक्षा में 85% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। आईएएस और आरएएस जैसी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद भी वित्तीय सहायता जारी रहती है। यानी सिविल सेवा परीक्षा के लिए 1,00,000 रुपये तक का प्रोत्साहन इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अब राजस्थान सरकार फिर से इसके फॉर्म ओपन करने वाली है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इच्छुक कोचिंग संस्थाओं के नवीनीकरण और अतिरिक्त परीक्षाओं के
प्रस्ताव ऑनलाइन किए जाने की तिथि जल्दी ही जारी होने वाली है। यानी जो भी व्यक्ति है, जो भी छात्र है, इस योजना के माध्यम से अपना इच्छित इंस्टीट्यूट है वो चयन कर सकता है और उसमें इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है, जिसके अंदर सरकार अब उनको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने वाली है। यानी अब आपके अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जो फॉर्म है वो जुलाई 2024 या अगस्त फर्स्ट वीक में शुरू होने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, अब राजस्थान सरकार परिवार के हर सदस्य का रखेगा हेल्थ रिकॉर्ड, जिसके अंतर्गत राजस्थान सरकार अब 10 अगस्त तक लगभग 12 लाख आभा कार्ड बनाने वाली है। ये आभा कार्ड क्या होता है, हम बात करते हैं। सबसे पहले इस आभा कार्ड के अंतर्गत परिवार के सभी सदस्यों का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी किस परिवार के अंदर किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है, ये आभा कार्ड ले जाते ही जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, उसके बाद जैसे ही इसका जो डिजिट नंबर है डालते ही आपका कब आपको कौन सी बीमारी थी और कौन सी बीमारी अभी वर्तमान के अंदर आपको चल रही है, उसका सारा जो डाटा है वो उस चिप के अंदर रहेगा और इससे डॉक्टरों को अनेक प्रकार की सुविधाएं हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं ई श्रम कार्ड। अब ई श्रम कार्ड के अंदर अब सरकार क्या क्या लाभ दे रही है। इस योजना में लोगों को आवास योजना के लिए राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों को हर 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलने वाला है। इसके साथ ही भविष्य में ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन की सुविधा भी मिल सकती है। यानी अगर आपके पास अभी ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है और आप श्रमिक हैं तो इन लाभों को लेने के लिए आप श्रमिक कार्ड अवश्य बनवा लें। अब हम बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना, ये वृद्धावस्था पेंशन से अलग है। इस पेंशन को आप किस प्रकार से ले सकते हैं और इस पेंशन की पात्रता क्या है। यह सरकार का ऐसी स्कीम है जिसमें गारंटी के साथ तय पेंशन मिलती है। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है उसकी आयु 18 से 40 साल की उम्र में आप कभी भी निवेश की शुरुआत कर सकते हो। इसके अंदर आप छोटी से छोटी रकम लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक हर माह या 6 महीना या सालाना में निवास कर सकते हो। इस स्कीम को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है और इसे बेसहारों के लिए सहारा कहा जाता है। यानी अगर आप छोटी छोटी सेविंग करके अपने जीवन यानी लाइफ को 60 साल के बाद सिक्योर करना चाहते हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो ई श्रम कार्ड योजना शुरू की है उसके अंदर आपको अभी कौन से लाभ मिल रहे हैं और आपको कौन कौन से लाभ लेने चाहिए। ई श्रम कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आपको आवेदन करना है, जिसके साथ ही अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आज ही आवेदन करें। इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल स्कीम लेबर और लेबर क्लास मजदूर, असंगठित मजदूर अपना कार्ड बनवाकर भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक योजनाओं का लाभ जो मजदूर है वो उठा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और फोटो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपकी आयु 18 से 59 वर्ष है तो आप ये ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। यानी कि आपको EPFO और ESIC का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी ये अगर कंडीशन आप पूरी करते हो और किसी ऐसे संगठित क्षेत्र के अंदर काम करते हो जो लेबर का काम करता है तो इस कार्ड को बनाकर आप फ़ायदे ले सकते हो। इसके साथ ही ये जो अटल पेंशन योजना है इसके अंतर्गत आपको प्रीमियम है जो जन धन से जन सुरक्षा की ओर लेकर जा रहा है। इसके अंदर आप ₹42 से ₹210 इसका प्रतिमाह आपको निवेश करना है। जैसे आपकी 60 साल हो जाएगी तो आपको अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ये जो वृद्धावस्था पेंशन अलग से मिलेगी, ये अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही आप 1,000 रुपये से लेकर ₹5,000 तक प्रति महीने भी आप इस योजना का लाभ जमा करवा कर ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर फिर से अब महंगी होने वाली है ज़मीनें। शहर में लगभग 15% और बाहरी इलाकों में लगभग 50% तक बढ़ेगी DLC रेटें। यानी सरकार अब मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग फीडबैक्स
ले रहा है। इसके साथ ही अब 6,000 करोड़ का राजस्व भी इन जमीनों के माध्यम से सरकार इकट्ठा करने वाली है। अब हम बात करते हैं इस समय वर्तमान में बहुत चर्चित पीएम विश्वकर्मा योजना की। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। इस योजना को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक व्यवसाय करने वाले 18 ऐसे व्यापारों को जोड़ा गया है जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ है। इस योजना के अंतर्गत अब सरकार उन सभी व्यक्तियों को व्यवसायों के अंतर्गत सरकार 5 दिन की ट्रेनिंग देकर उनको 15,000 रुपये उन उपकरणों के लिए प्रोवाइड करवा रही है जिसने उन्होंने अपना आवेदन किया था। तो लगभग बहुत सारे करोड़ों लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है और वर्तमान में इसकी जो ट्रेनिंग है वो चल रही है। और इसके साथ ही सरकार इस ट्रेनिंग के बाद आपको 15,000 रुपये उन टूल्स को खरीदने के लिए दे रही है। इसके बाद जैसे ही आपको वो टूल्स प्रोवाइड हो जाएंगे और सरकार 1,00,000 रुपए का जो मुफ्त लोन है बिना ब्याज के, वो भी सरकार इस योजना के अंतर्गत देने वाली है। यानी कि जो कामगार मजदूर हैं वो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं और भारत सरकार उनको संबलन प्रदान करके एक मुख्य धारा में लेकर आना चाहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान सरकार अब प्रमुख 7 योजनाएं हैं वो राजस्थान वासियों को प्रोवाइड करवाना चाहती है। आपने इन योजनाओं में किस किस के अंदर फॉर्म भरा है और आपको किस किस योजना का लाभ मिल रहा है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर